हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइकॉनिक थ्रिलर एक्शन मूवी सलार स्टारिंग प्रभास, जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो आज इस मूवी में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके स्टोरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1985, जहाँ देवा और वर्दा दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। वर्दा देवा के पास जाता है और कहता है कि वह मुसीबत में है। वर्दा उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि वर्दा का जो भाई है उसने उसके नाक की नथनी अपने पास रख ली है, क्योंकि वह एक स्टेप ब्रदर है, इस वजह से उसने ऐसा किया। ये सुनकर देवा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह ठान लेता है कि वह उसके दोस्त की मदद करेगा। लेकिन जब वह उसके पास जाता है तो वह एक शर्त रखता है कि उसे एक पहलवान से लड़ना होगा। अगर वह उस पहलवान को अगर नीचे गिरा दे तो ही वह उस नतनी को उसके दोस्त को वापस देगा। तो यहाँ पे बात होती है कि देवा जो है बहुत ही छोटा है, 13 साल का एक छोटा सा लड़का है। लेकिन वर्दा जो है वो अपने देवा के बारे में कहता है कि वह बहुत ही ढीठ और बहुत ही ज़िद्दी है। वो किसी भी हद तक जा सकता है किसी भी काम को करने के लिए। वर्दा पहलवान के पास जाता है और उसे चैलेंज करता है। जब पहलवान उसे एक छोटा बच्चा समझकर नकार देता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, तो वह जाकर उसके पीठ पर बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारता है, जिससे पहलवान को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर भी वह उसे नकार देता है और उसे चले जाने को कहता है। फिर भी वर्दा जाकर फिर उसे चैलेंज करता है और पहलवान को फिर से और एक बार वह मारता है। तो इससे पहलवान को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि आसपास के जो जितने भी व्यूवर्स है, जो भी अखाड़े देखने आए, वो उस पर हंसने लगते हैं। पहलवान को गुस्सा आता है। अब पहलवान ने ये सोच लिया कि अब देवा को अब वो किसी भी तरह से मार देगा। पहलवान देवा के नज़दीक आता है, लेकिन पहले से ही देवा ने कुछ प्लानिंग कर रखी है, जहाँ पर देवा ने एक इलेक्ट्रिक वायर को काटकर एक पोल के ऊपर झुला कर रखा है। जैसे उसे वो लात मारता है, वो वायर जो है वो नीचे गिरता है। अब बात है कि किस एक्सट्रीम तक देवा जा सकता है। वो पहलवान के पास जाता है। जैसे ही पहलवान उसे पकड़ता है उसे मारने के लिए, तो वो चलती इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ लेता है, और जिससे देवा जो है वो गिर जाता है। यहाँ पर वरदराज बहुत ही परेशान हो जाता है और वह उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हाई इलेक्ट्रिक झटके से देवा बेहोश होकर नीचे गिरा होता है। उसके पूरे शरीर में खून ही खून रहता है। वर्दा जो है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। देवा को बहुत चिल्लाने पर भी वह नहीं उठता है, तो वह बहुत ज़ोर से उसके सीने पर एक घूंसा मारता है। घूंसा मारने के बाद देवा को होश आता है। अब देवा उठकर बस यही पूछता है कि क्या वह पहलवान नीचे गिरा। फिर दूसरा शॉट में ये दिखाया जाता है कि पहलवान जो है पूरी तरह से अब गिर चुका है, वह नीचे गिर चुका है। अब उसकी हालत ठीक नहीं है। यह देखने के बाद देवा जो है वो खड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि उसके पूरे शरीर में एक तेज एक चिन्ह बन चुका है उसके गले तक। अब वह उसके भाई से उसके नथनी मांगता है। उसका भाई बहुत ही डरा होता है और वह दौड़ कर जाकर और उस नथनी को उसके हाथ पर रखता है। देवा उस नथनी को पकड़कर अपने दोस्त वर्दा के नाक पर लगाता है और उसे बहुत ही सम्मानित महसूस कराता है। इसके बाद देवा अपने दोस्त के पास खड़ा हो जाता है और वह उसके भाई को यह चेतावनी देता है कि अगर अगली बार वो ऐसा कुछ करता है तो इस बार इलेक्ट्रिक वायर नहीं, पूरा इलेक्ट्रिक पोल उसके सर पर मारेगा। दूसरे शॉट में ये दिखाते हैं कि देवा जो है वो कीलों से उसके घर के दरवाजे को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और क्योंकि कुछ गुंडे हैं जो उसके घर पर हमला करने पहुंच जाते हैं। यह देखकर देवा जो है बहुत ही परेशान है, बहुत ही घबराया हुआ है, और वो गुंडे उसे पकड़कर बांध देते हैं, उसे पकड़कर जकड़ लेते हैं, उसे जाने नहीं देते हैं। वो उस दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। अब दरवाज़ा जैसे वो तोड़कर अंदर जाते हैं तो वहाँ ये दिखाते हैं कि वर्दा जो देवा की माँ है वो वहाँ पर बेचारी बैठी है।
जैसे ही वो उसे पकड़ने लगते हैं तो उसी समय वर्दा जो है अपने गाड़ी पर आता है और जिसे देखकर सारे वहाँ के जितने भी गुंडे हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि वर्दा जो है वो एक कबीले के सरदार जो मेन जो बॉस है उसका बेटा है। तो यहाँ पर बात होती है कि यहाँ पर अब वह क्या करे जिससे कि वह उसे उन गुंडों से अपने दोस्त को छुड़ा सके। तो वह उन उसके जो उस गुंडे के जो उस कबील जो सरदार है उससे कहता है कि वह उसे अपनी टेरिटरी दे देगा। यहाँ पे टेरिटरी का बहुत ही बढ़िया से एक विजुअलाइजेशन किया गया है, जहाँ पर वह उसे बरगाह देने की बात करता है जो कि बहुत बड़ी टेरिटरी होती है। और उस टेरिटरी को पाकर वह जो सरदार है जो उस कभी आई मीन उस जो बॉस है उस लीडर है वो बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद वर्दा जो है वो देवा के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर वह उसे देखता है, उसकी माँ उसे देखती है। देखने के बाद वह अब चिंतित है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, कुछ बुरा ना हो इससे पहले वो कहता है कि उन लोगों को ये जो जगह है वो छोड़कर चले जाना चाहिए। तो वो अपने जो भी कर्मचारी है, जो भी दोस्त जो भी लोग हैं उनसे कहता है कि वो उनके जाने का प्रबंध करे, उनका सामान उठाए गाड़ी पर। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ जो है, देवा की माँ, वह बहुत ही परेशान, बहुत ही घबराई हुई है। वह उसे कसम मांगती है कि वह अगली बार कभी भी इस जगह पर कदम नहीं रखेगा और इस जगह को कभी भी नहीं पूछेगा। लेकिन देवा जो है वह अपने दोस्त के लिए इतना ज़्यादा उसकी दोस्ती इतनी गहरी है कि वह अपने दोस्त के बाद वर्दा के पास जाता है और वह ये कहता है कि चाहे किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी परेशानी में वो अगर उसे बुलाता है तो वह दौड़ा हुआ उसके पास चला आएगा और ये वादा कर कर वो वहाँ से चला जाता है। वर्दा के जो काका है वो कहते हैं कि पर्सन साम्राज्य में एक ऐसा राजा था जिसके पास एक सेनापति था जो किसी भी सिचुएशन में उस राजा को कोई भी चीज़ लाकर वो दे देता था, और वही वो ये देवा है जिसका नाम सलार है। अब नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि अब एक बहुत ही सुंदर सा एक सॉन्ग वहाँ प्ले होता है, और जहाँ पर ये दिखाते हैं कि अब वर्दा और देवा बिछड़ चुके हैं, क्योंकि देवा वहाँ से चला जा चुका है। अब वह नए एक शहर में, नए गांव में चले गए हैं देवा और उसकी माँ। अब वो वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये दिखाते हैं कि दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी, इतनी प्यारी थी कि अब वह एक दूसरे से दूर जाकर वह खुश नहीं है, क्योंकि बहुत सारी यादें हैं उनके पास, क्योंकि देवा की जो माँ है वो वर्दा को अपनी बेटी जैसा मानती थी और वो सारा समय एक दूसरे को अब याद कर रहे हैं, बहुत ही परेशान है। तो अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि दोनों अब बड़े हो चुके हैं। अब दोनों का जो लाइफ है, यानी देवा और वर्दा की जो लाइफ है, बहुत ही चेंज हो चुकी है। तो अगली वीडियो का वेट कीजिए, अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ। धन्यवाद। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।